दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक प्रेम कहानी। इस प्रेम कहानी का जो टाइटल है, उसका नाम है क्या आप मुझे जानते हैं? चलिए दोस्तों, तो शुरू करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत कहानी। इसे ज़रूर सुनिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ज़रूर हमें सब्सक्राइब कीजिएगा। क्या आप मुझे जानते हैं? बहुत दिनों से शिवा देख रही थी कि अमीश उसे बस इग्नोर ही किए जा रहा है। ना देखता है शिवा की तरफ, ना ध्यान देता है। आजकल तो ऑफिस से भी देर से आता है, न बात करता है, ना हंसना और ना बोलना। शिवा अंदर ही अंदर बहुत दुखी थी, पर कहती भी तो किसे? लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज, अपने पति के बारे में किसे ही सुनाए वो। लेकिन दिल की तड़प भी कम नहीं हो रही थी और वो हर थोड़ी देर में रो रो कर चुप हो जाती थी। सुबह तक नींद न आई शिवा को, ना वो अमीश को जगा ही पाई। चाय मिलेगी या नहीं? लाई। शिवा ने चाय का कप रखा और चक्कर खाकर गिर गई। नींद से जागे अमीश ने उसे एक हाथ का सहारा देकर उठाया, बगल की टेबल से ग्लास में पानी भरकर शिवा को दिया। ठीक हो? शिवा के मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी। बहुत अच्छा ड्रामा करती हो तुम। तुम्हारा कोई जवाब नहीं नाटक करने में, सच में। हटो, अब मुझे लेट हो रहा है। अमीश की बातों से शिवा का दिल छलनी हो गया। इतना बेरुखा तो वह कभी नहीं था, हमेशा ही प्यार जताता था। पर जब से उसकी माँ जी आई है, तब से उसे शिवा की कोई भी बात हो वो ड्रामा या मेलो ड्रामा ही लगता था। शिवा की आंखों में फिर से आंसू गिरे। वह चुपचाप बिस्तर पर पड़ी रोती रही। ना अमीश ने उसे पूछा, कुछ न बताया, बस निकल गया अपनी माँ जी को बाय कहकर। शिवा उस दिन बिल्कुल भी नहीं उठ पाई। रात भर की जागी, नींद भी लग गई। काम वाली आकर सब कर कर चली गई। कल ही रखी सब्जी और रोटियां बना माँ जी ने भी खा लिया, पर अपनी बहू को देखने एक बार भी ना आई। शाम होते होते शिवा को हरारत हो गई। शरीर तप रहा था, लेकिन अब भी अमीश को सब ड्रामा ही लग रहा था। किसी ने उसे खाने को नहीं पहुंचा। दुख और भूख दोनों ही शिवा को और ज्यादा तोड़ दिया। गुस्से से उठकर शिवा बाहर कमरे में आई, जहां माँ बैठकर बाहर से मंगाया खाना खा रहे थे। मेरी कोई फिक्र है भी? मैं अंदर पड़े ही मर जाऊं, किसी को कोई चिंता नहीं ना। इतना चिल्लाकर इतना चिल्ला क्यों रही हो? माँ ने बनाई थी रोटी, क्यों नहीं खाई? ड्रामा है, खत्म ही नहीं होता तुम्हारा। हटो सामने से। शिवा अब सह नहीं पा रही थी। मैं मर गई तब भी आपको यह ड्रामा लगेगा अमीश? मुझे तो लग रहा है जैसे आप मुझे जानते ही नहीं। क्या आप मुझे जानते हैं अमीश? सच सच बताइए। बंद करो यार शिवा। बहू, बहुत हो गई बकवास। हटो सामने से। जब देखो तब एक ही नौटंकी। तुम खाओ अम्मी बेटा, इनका तो रोज का ही है। शिवा अंदर आ गई और आधे घंटे में अपना सामान पैक करके घर से निकल गई। अपने मायके पहुंचकर सारी बात बता उनसे सेपरेशन के पेपर भी भेज दिए। माँ जाकर मना लेता हूँ उसे, क्या बचकानी हरकत कर रही है। कहीं नहीं जाओगे तुम बेटा, छोड़कर वो गई है। अभी जहाँ कुछ दिनों ठोकर खाएगी, वापस खुद ही माफी मांग कर आ जाएगी। मरने दो उसको। माँ के सामने पहले ही वो जाने अपनी पत्नी के लिए मुंह न खोल पाया, अब क्या ही कहता। अब उसका हर दिन दुखी दुखी बीतने लगा। एक दिन ऑफिस से आते वक्त उसे रोड क्रॉस करते हुए शिवा दिखी। अमीश ने गाड़ी साइड कर लगाई और शिवा के पीछे चल पड़ा। शिवा, शिवा, रुको। शिवा ने रुककर पीछे अमीश को देखा। शिवा आज पहले से शिवा नहीं लग रही। प्रॉपर मेकअप के साथ, हेयर भी प्रॉपर तरीके से सेटल्ड, हाई हील्स और पिस्ता ग्रीन कलर के फॉर्मल्स में एकदम हीरोइन लग रही थी। अमीश का मुंह खुला का खुला रह गया। अमीश आगे कुछ ही बोलता उसके पहले शिवा बोली, जी, क्या आप मुझे जानते हैं? मैं आपको नहीं जानती।
कहकर शिवा पलटकर अपने रास्ते चली गई और अमीश ठगा सा खड़ा उसे जाता देखता रह गया। अब की बार आंखें नम अमीश की थी और घर पहुंचकर उसने अपनी माँ के पास गोद में सर रखकर बहुत देर अमीश रोता रहा। धन्यवाद। क्या आप मुझे जानते हैं? धन्यवाद।